Good morning, students. Today I will discuss about the final part of this chapter, Action and Destiny, subject Moral Science, and video part is 3. So start. Here, as you can see, Destiny speaks. Action, you should not have let the merchant provide food to the weaver, as he has forced himself as an unwanted guest. Action, तुम्हें मर्चेंट को फूड नहीं देने देना चाहिए था वीवर के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को मजबूर किया है, माना है एक अनवांटेड गेस्ट के रूप में, यानी बिना बुलाए मेहमान के रूप में। सो नेक्स्ट, एक्शन rightly speaks here. Destiny, the weaver needed to be provided for the night, and the merchant did so it in his miserly way. Now you may decide the outcome. Destiny, weaver को तो सिर्फ रात भर के लिए उसको ज़रूरत था भोजन देना, एंड द मर्चेंट डिड सो इन हिज मेजरली वेज, और उस व्यापारी ने ऐसा किया भी, लेकिन बहुत ही कंजूसी से उसने ये सब किया। अब तुम ही डिसाइड करो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका रिज़ल्ट के बारे में तुम्हें ही डिसाइड करना है। द वीवर वेंट टू अनदर मर्चेंट हाउस। वीवर फिर दूसरे व्यापारी के घर जाता है अगले दिन। हियर द वीवर वॉज वार्मली वेलकम्ड। यहाँ पर वीवर को शानदार स्वागत किया जाता है। He was given water to bath and new clothes to wear. यहाँ पर उसे नहाने के लिए पानी दिया जाता है, अच्छे और नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। He was then served with a lavish dinner and a comfortable bed to sleep in. कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको आवभगत किया जाता है, स्वागत किया जाता है, और बहुत ही महंगे डिनर और आरामदायक बेड दिए जाते हैं सोने के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टे द वीवर रियलाइज दैट द सेकेंड मर्चेंट वॉज नॉट वेरी रिच। ठहरने के दौरान वीवर को पता चला कि जो दूसरा वाला जो मर्चेंट है वो ज़्यादा अमीर तो नहीं है। एट नाइट, रात में, द वीवर वंस अगेन हर्ड ऑफ टू वॉइसेस। फिर उस वीवर ने दोनों की आवाज़ को सुना, यानी डेस्टिनी और एक्शन को बात करते हुए। दिस टाइम ऑल्सो डेस्टिनी आस्क्ड एक्शन। इस समय डेस्टिनी पूछती है एक्शन से द सेम क्वेश्चन, and action again left the decision of the outcome in destiny court. लेकिन यहाँ पर एक्शन फिर से जो डिसीजन होता है, जो फैसला होता है, वो डेस्टिनी के पास ही छोड़ देता है कि इट इज़ अप टू यू, व्हाट विल यू डू और नॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द वीवर saw that the king's man brought money for the second merchant. अगले दिन देखता है कि राजा के जो कुछ आदमी थे वो कुछ पैसे दिए
सेकेंड मर्चेंट को। डेस्टिनी हैड रिवार्डेड हिम फॉर हिज गुड डीड्स। डेस्टिनी ने उससे सम्मानित किया कि उसके अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों के लिए। द वीवर थाउट, यहाँ पर वीवर सोचता है। द सेकेंड मर्चेंट इज नॉट रिच। सेकेंड मर्चेंट अमीर नहीं है, बट ही लीड्स अ लाइफ विच इज़ बेटर देन द फर्स्ट मर्चेंट हु इज़ सो वेरी रिच। यहाँ पर सेकेंड मर्चेंट तो अमीर नहीं है, लेकिन वह जिस तरह से यानी एक बेहतर लाइफ को लीड करता है फर्स्ट मर्चेंट के अपेक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है। फर्स्ट मर्चेंट बहुत ज़्यादा रिच था। द वीवर वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द हम्बल बिहेवियर। द वीवर वॉज सो मच इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय द हम्बल बिहेवियर ऑफ द सेकेंड मर्चेंट, सेकेंड मर्चेंट के व्यवहार से, उसके विनम्रता से। एंड देन ही मेड अप हिज माइंड टू बी काइंड टूवर्ड्स एवरी पर्सन ही कम्स अक्रॉस। इसके बाद उसने फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे भी दयालु बनना है और सभी को मदद करनी है, जिस व्यक्ति से भी वह मिलता है। ही प्लान टू रिटर्न होम, फिर उसने योजना बनाया घर वापसी के लिए। ही थैंक द सेकेंड मर्चेंट एंड मूव्ड ऑन हिज वे टू हिज होम टाउन वंस अगेन। वह धन्यवाद देता है सेकेंड मर्चेंट को और अपने घर की ओर फिर दोबारा प्रस्थान कर जाता है। ऑन हिज वे होमवर्ड्स, और घर जाने के क्रम में डेस्टिनी आस्क्ड द वीवर, डेस्टिनी पूछती है वीवर से, हाउ डू यू वांट योर मनी टू बी यूज्ड। यानी आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। द वीवर एट वंस सेड, वीवर ने बोला, प्लीज गिव मी ओनली दैट मच मनी विच आई विल बी एबल टू एंजॉय टू द फुलेस्ट लाइक द सेकेंड मर्चेंट। मुझे कृपया करके उतना ही पैसे मुझे दिया जाए जिससे मैं इस लाभ जीवन को खूब एंजॉय, मतलब प्रचुर मात्रा में एंजॉय कर सकूं। किसके जैसा? लाइक द सेकेंड मर्चेंट, दूसरे व्यापारी के जैसा। आई एश्योर यू दैट आई विल हेल्प दोज हु रियली नीड माई हेल्प एंड बी काइंड टू एवरीवन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन्हें मदद करूँगा जिनको सचमुच में ज़रूरत है मेरे मदद की, और मैं विनम्र, सभी के लिए मैं विनम्र बनूंगा। हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी कामना पूरी हो जाती है। द वीवर रिटर्न होम विद द सेम मनी दैट मेड हिज वाइफ हैप्पी। वीवर वापस घर आता है कुछ पैसों के साथ, और इससे उसकी पत्नी खुश हो जाती है। दे लिव्ड हैप्पीली एंड वेयर सेटिस्फाइड विद वॉट दे हैड, और वे लोग खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं पूरी संतुष्टि के साथ जो भी उनके पास था। सो दैट्स ऑल फॉर listening and watching. Thank you very much.